नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आर्य क्वालिटी एजुकेशन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पीटीआई सिलेबस पढ़ रहे हैं, और पीटीआई सिलेबस जो है इसमें लगभग, चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें और थर्ड की बात करें, तो लगभग जो आपके यहाँ पर एनाटॉमी वाला जो पोर्शन है ये तीनों ही सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। और अगर इस सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में जो सबसे पहली लाइन है वो आपकी कोशिका है। अब कोशिका टॉपिक साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने एग्जाम के अलावा भी दुनिया में जितने भी एग्जाम हैं और जिसमें साइंस को पूछा जाता है वहां पर आते हैं, लेकिन अपना जो पीटीआई जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग अपने को इसमें अध्ययन करना है। इसको हमारे शरीर से जोड़ते हुए, खिलाड़ियों के शरीर से जोड़ते हुए इसके बारे में हम बात करेंगे। और कैसी बात करनी है ये भी अपने को ध्यान रखना है। किस प्रकार से देखिएगा, अभी वर्तमान जो अपनी परीक्षा प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपसे इस टॉपिक को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो देखिएगा, आज की जो क्लास है इसका टाइटल रहने वाला है कोशिका, जिसे आप कहेंगे सेल, राइट। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कोशिका या सेल क्या है। कोशिका, और कोशिका जो है इसी को आप स्टूडेंट्स कहते हैं सेल। कोशिका कोशिका को ही क्या कहते हैं आप, सेल कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? जी सर, हमें समझ में आ रही है कि हम किसके बारे में बात करेंगे, कोशिका के बारे में क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है, 100+1% एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन भी कितने आएंगे साथियों? 1 से 2। कितने? 1 से 2 क्वेश्चन 100+1% आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और ये मेजर टॉपिक है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात, कोशिका क्या है, इस कोशिका के बारे में हम जानेंगे। देखिएगा, आप जानते हैं कि कोशिका जो है इसका नाम तो हमने सुना है, लेकिन वास्तविक रूप से हमने कोशिका को देखा नहीं है, राइट। तो कोशिका कैसी होती है, कहां पाई जाती है, कहां नहीं पाई जाती है, ये सभी बातें कुछ स्टूडेंट के प्रश्न होते हैं कि सर हम जो है ना, हमें बायोलॉजी नहीं आता है, सर 0 लेवल से पढ़ाना, हमें बायोलॉजी आती नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मैं 0 लेवल से नहीं, आपको माइनस से पढ़ाऊंगा, राइट। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आए, राइट। तो देखिएगा, बायोलॉजी बहुत सरल सब्जेक्ट है और इसको 100+1% जीना है, आपको पढ़ना नहीं है, राइट। तो देखिएगा, कोशिका के बारे में हमें जानना है। भाई कोशिका के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, तो ये आई कहां से है? देखिएगा, आप जानते हैं कि सर मेल और फीमेल, यानी हमारे माता पिता जो हैं इनके अंदर साथियों अंडाणु और शुक्राणु जो कोशिका होती है यह पाई जाती है, जिसे हम स्पर्म और ओवम का नाम देंगे, या ओवम या स्पर्म कहेंगे। जब ये गैमिट या युग्मक एक दूसरे के पास में आते हैं तो भाई इनमें निषेचन होता है, और निषेचन से भाई यहां एक संरचना बनती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं या युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जाइगोट कहते हैं या युग्मनज कहते हैं। और ये जो युग्मनज होता है यह जो कंप्लीट रूप से आगे जो निर्माण करता है वो किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। और यह जो भ्रूण है ठीक 270 से 284 दिन के बाद में संपूर्ण जीवन काल जो है यूट्रस में अपना पूर्ण कर लेता है, और अंत में वो जो महीन सी संरचना थी जो अपनी नग्न आंखों से हमें दिखाई भी नहीं दे रही थी, उससे पूरी मानव बॉडी बन जाती है। मानव बॉडी जो है अर्थात एक छोटा मानव है वो मां के पेट में तैयार हो जाता है, और उसके बाद में उसका क्या होता है भाई? जन्म होता है। तो कोशिका क्या है सर? कोशिका सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो आपने देखा है, सबसे पहले इसकी एक लाइन ऐड करेंगे, हम लिखेंगे
लिखेंगे क्या भाई, सेल या कोशिका। कोशिका या सेल जो है ये क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले आपसे बात कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे यह सजीवों की सबसे छोटी, यह सजीवों की सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट संरचनात्मक एवं क्रियात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई है, या आप कहेंगे यूनिट है। कोशिका सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जैसा कि आपको बताया गया है विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा कि भाई यह हमारे पास में जो संरचना है, कहेंगे कि ये तो मेल है और ये कौन है, फीमेल है। मेल और क्या है भाई, फीमेल। जैसा कि आप देख पा रहे, मेल जो है इसके पास में यहां पर स्पर्म है, जिसे आप कहते हैं शुक्राणु, और फीमेल जो है इनके पास में है ओवम, जिसे आप कहेंगे अंडाणु। क्या कहोगे भाई, अंडाणु कहोगे, राइट। अब ये जो दोनों हैं ये भाई ये गैमेट है, ये क्या है, गैमेट है। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ये क्या है, गैमेट है। और ये गैमेट जो हैं आगे चल करके भाई इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, और यहां से एक संरचना बनेगी जिसे हम कहेंगे जाइगोट, जिसे आप नाम देंगे युग्मनज। बोलो क्या नाम दोगे भाई, युग्मनज नाम दोगे, राइट। अब जो प्राइमेट्स होती हैं, कौन भाई, प्राइमेट्स, ध्यान रखेंगे प्राइमेट्स। इन प्राइमेट्स में या गर्भाशय का पाया जाना मूलभूत लक्षण है। प्राइमेट्स में गर्भाशय, यूट्रस, का पाया जाना एक मूलभूत लक्षण है। राइट, गर्भाशय का पाया जाना क्या है भाई, एक मूलभूत लक्षण है। यह बात आपको समझ में आई कि नहीं? जी सर, हमें समझ में आई है। अगर गर्भाशय नहीं है तो वह प्राइमेट्स नहीं है। प्राइमेट्स में गर्भाशय मिलता है, जो इनका क्या है साथियों, मूलभूत लक्षण है। अब ये जो गर्भाशय है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की होती है। राइट, ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ये जो है भाई यहां पर इसके अंदर ये वह एक छोटी सी चीज जो हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, वह कोशिका थी। ये
यह अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। ये कई सारे भाग हैं, जैसे कि ये प्लेसेंटा है, ये फिम्बरी है, ये यहाँ पर इस्थमस भाग है, और ये यहाँ पर साथियों फेलोपियन ट्यूब है ना। और फिर अंत में इस गर्भाशय में साथियों ये जो निर्माण हो रहा है, ये किसका हो रहा है? इस एम्ब्रियो से, इस भ्रूण से धीरे धीरे किसका? सर ये शिशु बन गया है। ठीक, हमारी जो पीयूष ग्रंथि है यह एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम होता है भाई? ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? जैसे ही इस बच्चे का गर्भकाल पूर्ण होता है तो भाई ये जो गर्भाशय की मसल्स हैं, मसल्स ऑफ यूट्रस, इनमें संकुचन पैदा करता है, और संकुचन पैदा करने से ये जो बच्चा है ये बाहर निकलता है, यानी ये रोटेट होता है। ये क्या होता है भाई? ये रोटेट होता है, और रोटेट होता है तो सबसे पहले इसका गर्दन वाला पार्ट सबसे आगे, और फिर ये धीरे धीरे बाहर निकाल लिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि भाई जो बच्चा है बगैर सर्जरी के नहीं हो सकता है। ऐसी कंडीशन में यूं होता है कि वो जो बच्चा है वह वेट में भारी होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान जो वेजाइनल मार्ग होता है साथियों वह 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुल पाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में महिला जो होती है उसका ऑपरेशन करके, पेट को चीर करके साथियों इस बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान जो देती है वो कौन देती है? हमारी माँ देती है। तो माँ को पूजिएगा, किसी भगवान को आपको पूजने की जरूरत नहीं है, पूरी सृष्टि अपनी माँ के अंदर समाई हुई है, जो हम लोगों के जीवन के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है। समझ में आया? आया कि नहीं? जी सर। तो कुल मिलाकर के देखो, एक छोटी सी संरचना स्पर्म, ओवम। स्पर्म की अगर मैं आकृति की बात करूं तो यह व्यक्ति का जो सीमन होता है या वीर्य होता है, इसमें यह ऐसी संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसमें यहां पर ये भाई गोल्जी बॉडी वाला पार्ट होता है, राइट। ये वाला जो भाग होता है ये एक्रोसोम होता है। क्या होता है बच्चों? एक्रोसोम होता है। ये यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहां इसके मध्य भाग में क्या होते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये सबसे अंत में जो होता है इसका टेल पार्ट होता है, जिसकी सहायता से ये क्या करता है भाई? गति करता है। क्या करता है? गति करता है। तो ये जो संरचना अपने को दिखाई भी नहीं दे रही थी, उससे भाई मानव की क्या बन गई है? बॉडी। तो कहीं ना कहीं यहां पर हमें देखने को मिलता है कि सर कोशिका जो है सजीवों की सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? जी सर, हमें अच्छे से समझ में आई है। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे हम बातें? सुनो। अब आप ये भी जानते हैं कि मानव जो है वह एक कोशिकीय नहीं है, मानव मल्टी सेलुलर है, मानव बहुकोशिकीय है। क्यों? क्योंकि मानव में एक कोशिका नहीं, दो कोशिका नहीं, मानव में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, न्यूमेरियस सेल पाई जाती है। लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में मानव के अंदर क्या है भाई? सेल। और फिर यह जो सेल्स होती हैं, इनके जो ग्रुप हैं वो ऊतक बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। इसके बाद में जो टिश्यूज के ग्रुप हैं, ऊतक के जो समूह हैं, वह ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। फिर अंगों के जो समूह हैं ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं या अंग तंत्र बनाते हैं, और अंतिम रूप से अंग तंत्र जो होते हैं ये क्या बनाते हैं? पूरा जो मानव का शरीर है ये बनाते हैं। और यही क्वेश्चन अब की बार आपकी रीट L1 जो एग्जाम है, जो 17 जनवरी को हुआ है, अभी हाल फिलहाल 2025-26 वाली जो वैकेंसी थी, इसमें यह क्वेश्चन आया है। आप पेपर को उठाइए और मिलाइएगा, है ना। देखो भाई, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मेरे पढ़ाई वे से आपको 100% मिलेगा, लेकिन ये भी कह रहा हूं कि 100 से कम भी नहीं मिलेगा। 100% नहीं मिलेगा, 100 से कम भी नहीं मिलेगा, 90% आराम से आपको मिल जाएगा, और 90% में आपका सिलेक्शन हो जाता है। 100% कहने वाले भाई थोड़ा सा भगवान बन जाते हैं। हम भगवान नहीं हैं, इंसान हैं, आपके बड़े भाई हैं, राइट। तो आप जो पढ़ा रहे हैं इसको पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। एग्जाम से पहले आपको 11 बार पढ़ करके जाना है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत होने के कोई चांस नहीं रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। आप ही नहीं, आपसे पहले भी बहुत सारे पीटीआई हमारे से पढ़ करके साथियों आज सरकारी जो सेवा है वह दे रहे हैं, राइट। तो चलिएगा दोस्तों, अब नंबर है आपका। तो हम
जो बात कर रहे थे वो कोशिका के बारे में बात कर रहे थे, और इस बात को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपनी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं या अपने बोर्ड की जो बुक्स हैं इनका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक मामला बैठेगा नहीं मेरे हिसाब से। और कहीं ना कहीं हमें भी एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए, तो निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। कक्षा 7वीं की जो बुक है ना, उसी में ये लाइन एक बॉक्स में बंद करके दे रखी है कि कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से क्या बनेगा भाई, हमारा शरीर बनेगा, बॉडी बनेगा। तो इसको भी आप भी लिख लीजिएगा, क्या पता आपको भी ये ऐसे छोटी छोटी लाइनें देखने को आपके एग्जाम में मिले। तो यहां सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, कोशिका कोशिका लिखेंगे। क्या लिखोगे बंधुओं, कोशिका। कोशिका से आप कहेंगे ऊतक बनेगा। क्या बनेगा, ऊतक। ऊतक से क्या बनेगा भाई, अंग बनेगा। अंग से क्या बनेंगे, अंग तंत्र बनेंगे। ये अंग तंत्र भाई अपने को अपने सिलेबस में भी पढ़ने हैं, कोशिका भी पढ़नी है, ऊतक भी पढ़ना है, और इसके बाद में नेक्स्ट आगे जो बात करेंगे ये भाई इससे क्या बन जाएगा, हमारा शरीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शरीर। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, जो हिंदी पढ़ना जानते ही नहीं है, उनके लिए साथियों सेल, सेल से टिश्यूज, क्या भाई, टिश्यूज। टिश्यूज से क्या भाई, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से सर क्या, बॉडी बनेगी। बॉडी, ये शरीर का निर्माण होगा, सामान्य शरीर का निर्माण होगा, वो वाली बॉडी नहीं। कभी सोच लो कि मैं यहां पर खली बन जाऊंगा, राइट। तो सामान्य शरीर व्यक्ति का बनेगा, राइट। चलिएगा, तो यहां तक आपको कुछ ना कुछ बातें समझ में आई हैं, मैं मानता हूं अक्सर ऐसा। और यहां पर स्टार मार्क कर देता हूं। 2026 में ये रीट जो एग्जाम है, इस रीट मेन एग्जाम में आया है, और कहीं ना कहीं यहां से जो फिजिकल एजुकेशन के जो विद्यार्थी हैं, अपने राजस्थान में नहीं, अन्य स्टेट की जो पीजीटी, टीजीटी जो एग्जाम्स हैं उनमें भी अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, राइट। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? जी सर, हमें अच्छे से समझ में आ रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मित्रों, बात करते हैं कि कोशिका जो है, ये जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन या स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका का जो अध्ययन है ये क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। और साइटोलॉजी को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, कोशिका विज्ञान। तो आप लिखेंगे कोशिका का अध्ययन, लिखेंगे कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन जो है या स्टडी, ये भाई क्या कहलाएगा सर, साइटोलॉजी कहलाएगा। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी को कुछ इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, इसी को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है भाई, कोशिका विज्ञान। दोस्तों ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है और पुराना भी है, इसलिए इसको स्टार मार्क मत करो। ये फेमस है और पुराना है, इसलिए इसको स्टार मार्क मत करो, क्योंकि इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, आलिया भट्ट भी जानती है कि सर इसका जवाब जो है वो क्या है, साइटोलॉजी है, राइट। लेकिन अब वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली है, इसको देखते हुए अगर हम बात करें तो यहां पर बात आती है कि सर मॉडर्न साइटोलॉजी जो है, इसके पिता कौन है, इसके जनक कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी या आधुनिक साइटोलॉजी के जनक कौन हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे सीपी स्वानसन। कौन है भाई, सीपी स्वानसन। और नेक्स्ट इसके आगे अगर हम बात करें कि भाई भारतीय साइटोलॉजी जो है इसके जनक कौन है, तो भारतीय साइटोलॉजी के जनक हैं डॉक्टर ए.के. शर्मा। क्या नाम है भाई, डॉक्टर ए.के. शर्मा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप स्टार मार्क लगा करके लिखेंगे, हो सकता है कि दर्शन करना पड़े। तो यहां स्टार लगा देता हूं और लिखेंगे क्या, लिखेंगे आधुनिक साइटोलॉजी, आधुनिक साइटोलॉजी के जनक, मॉडर्न साइटोलॉजी के
जनक कौन है? लिखेंगे सीपी स्वानसन। कौन है भाई? सीपी स्वानसन। ये अपने इंडिया के नहीं है, इनका नाम ऐसा ही रहेगा। ये मुझे भी याद नहीं थे, लेकिन जब से मैं पढ़ने लगा, पढ़ाने लगा और एग्जाम हॉल में बैठने लगे, तब से ये सारे पॉइंट है ना भाई मुझे याद हो गए। मैं इनके साथ में दिन रात जीता मरता हूं, इसलिए ये सभी पॉइंट जो हैं मुझे याद हैं। आपको भी हो जाएंगे। मेक अ हैवियर प्रैक्टिस दिस परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस जो है वो आदमी को निपुण बना देती है। क्या बना देती है भाई? निपुण बना देती है। तो बार बार आप क्या करें, इनको याद करने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर ये आपको सभी बिंदु जो हैं वो याद हो जाएंगे। परीक्षा से पहले आपको 11 बार पढ़ना है। कितनी बार? 11 बार पढ़ना है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप लिखेंगे फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। फादर ऑफ लिखेंगे इंडियन साइटोलॉजी। यहां पर लिखेंगे आप डॉक्टर ए.के. शर्मा। ये डॉक्टर ए.के. शर्मा जी जो हैं ये अपने इंडिया के हैं, तो बहुत अच्छा नाम आया है। देखो अरुण कुमार शर्मा, है ना। अपने इंडिया में बढ़िया बढ़िया नाम मिलते हैं, अरुण, कुलदीप, है ना, तरुण, आशीष। क्या भाई? आशीष, सोनू, मोनू, कालिया, दौड़िया। ये सब नाम कहां पर मिलते हैं? अपने इंडिया में मिलते हैं। कहां पर? अपने इंडिया में मिलते हैं। तो ये बाहर के हैं कुछ व्यक्ति, इनको अच्छे से याद करना है। और अपने इंडिया के कुछ जो व्यक्ति हैं उनका नाम थोड़ा सा आपको सरल लगेगा, याद करने में भी आपको थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? जी सर समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पॉइंट आता है कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है। तो आप जानते हैं कि कोशिका के जो खोजकर्ता हैं वह रॉबर्ट हुक हैं। कौन है भाई? रॉबर्ट हुक है। लेकिन माइंड में क्वेश्चन अगर वर्तमान परीक्षा प्रणाली को रखा जाए तो आपको भाई आंकड़े याद रखने हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो रीट एग्जाम हुआ है, चाहे वह लेवल N1 का हो, L2 का हो और आगे भी जो एग्जाम होंगे, उन सभी में कहीं ना कहीं आंकड़ों से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्न आए और आंकड़े आ जाएं तो हमें बोलना नहीं है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो कोशिका के खोजकर्ता, डिस्कवरर ऑफ सेल इज रॉबर्ट हुक। अब ये रॉबर्ट हुक जो है ये साथियों क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में मैं आपसे बातें करूंगा। तो देखिएगा यहां पर नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको जो रॉबर्ट हुक साहब है ना, इन्हीं को दिखाता हूं। देखिएगा ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? ये रॉबर्ट हुक साहब है। कौन है भाई? रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही क्या करी है भाई? कोशिका की खोज करी है। किसकी खोज करी है भाई? कोशिका की खोज करी है। तो इनको अच्छे से ध्यान रखना है भाई, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। इनको देख लो। क्या है कि देखी हुई चीजें हैं ना, ये आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं। हमें जो शिक्षक पढ़ाते थे वो ये कहते थे कि लो आपको ये चीज दिखा देता हूं, है ना, ताकि आपको क्या रहे भाई, ये अच्छे से याद रहे। तो मैंने आपको ये दिखा दिया है, ये आपको अच्छे से माइंड में सेट होने चाहिए कि सर कोशिका के जो खोज करता है वो कौन है? रॉबर्ट हुक है। कौन है भाई? रॉबर्ट हुक। तो पहली लाइन जो आपको ऐड करनी है वो ये करनी है कि कोशिका के खोजकर्ता, कोशिका के खोजकर्ता कौन है? सर रॉबर्ट हुक साहब है। और मित्रों आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो खोज करी है वो सन 1665 में करी है या फिर 1665 में करी है। राइट। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो खोज है इन्होंने किस में करी है? ये करी है कोर्क या छाल में करी है। किसमें करी है भाई? कोर्क या छाल में करी है। और किस रूप में करी है? आपको यह भी ध्यान रखना है सर डेड सेल के रूप में करी है। किस रूप में करी है? डेड सेल के रूप में करी है। राइट। तो ये छोटा सा ये जो आपको ये पॉइंट लिखा गया है बोर्ड पे,
इसको बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है, राइट। अब साथियों देखिएगा, ये कोर या छाल जो है, ये भाई एक प्लांट है। इस प्लांट का नाम है ना, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसका नाम है क्वेरकस सुबेर। अब ये क्वेरकस सुबेर है सर, ये नाम हमें याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं था। नौकरी लगनी है तो याद कर लो, नहीं तो रहने दो भाई। कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल में एक बार आएगा, फिर आ जाएगी वैकेंसी, फिर तैयारी कर लेना, या फिर अभी तैयारी कर लो। क्वेरकस याद नहीं रहे तो कई जो हमारे पीटीआई टीचर है ना, वो सेवन करते हैं किसका भाई, वो क्या, मैं तो जानता नहीं हूं ना, कभी मैंने खाई है उसको, ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे यूं करते हैं, तो वो कुबेर है। वो क्या है भाई, कुबेर है। तो आपको याद रखना है कुबेर के नाम से, ये सुबेर याद नहीं रखना, कुबेर याद रख लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फंस जाएगा, 100% फंस जाएगा। यहां पर हमारे साथ में राजेंद्र कुमार जी जुड़े हैं और ये कह रहे हैं कि पीटीआई बुक बता दो सर। बिल्कुल बताएंगे भाई, है ना। अपनी ही बुक आने वाली है, अपनी जो क्वालिटी एजुकेशन है इसी की बुक आने वाली है, मार्केट में बहुत जल्दी आने वाली है। टेस्ट सीरीज अपनी भाई YouTube पे क्लास पड़ी है इसकी, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशंस आपको दे रखी हैं। तो आप लगातार बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। पीटीआई तो बनोगे, लेकिन हमें आपको रैंक के साथ में पीटीआई बनाना है, यह हमारा प्रॉमिस है आपसे। यह हमारा क्वालिटी एजुकेशन जो परिवार है इसकी एक पहल है। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा और जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा। देखिएगा बच्चों, क्वेरकस सुबेर आपने पढ़ा है, तो क्वेरकस सुबेर क्या है, एक प्लांट है, इसको भूलना मत। प्लांट को कहते हैं पौधा। क्या कहते हैं भाई, पौधा। ये कुछ इस प्रकार से होता है जैसे कि आपको यहां पर बताया जा रहा है। मान लीजिएगा ये प्लांट है, क्लियर है भाई, ये प्लांट है और इस प्लांट के चारों ओर ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी छाल है। क्या है भाई, छाल। छाल बोले तो इसकी कोर्क है। क्या है भाई, कोर्क। और आपको ये जो यहां पर पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये इसका लीफ वाला पार्ट है। कौन सा है बंधुओं, लीफ वाला पार्ट है। यहां पर मैं लिख देता हूं लीफ। ये वाला जो पार्ट है ये स्टेम है, और आप ये भी जानते हैं कि ये जो पार्ट है इसकी रूट्स है, जड़ें हैं, राइट। तो यहां ये जो आपको स्टेम दिख रहा है, इस स्टेम के बेटा ये देखो, आपको यहां पर एक छाल दिखती है कि नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं सर, कोर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्क। इसको उतार के जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, किससे देखा भाई, माइक्रोस्कोप से देखा, तो इनको यह जो संरचना है एक मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी। किसके समान दिखाई दे रही थी भाई, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी, जिसमें ऐसे बहुत सारे कोटर ही कोटर उपस्थित थे। ये कोटर, इनको होल कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं भाई, इनको होल कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे होल है ना, इसमें क्या थे, ये उपस्थित। समझ में आया कि नहीं आया जी सर। इसको इन्होंने ऐसा देखा था जैसे कि यहां पर एक डायग्राम और दिख रहा है, ऐसे ये होल है ना, इनको यहां पर दिखाई दे रहे थे, जैसे कि आपको यहां पर ये दिख रहे हैं, राइट। वास्तविक रूप से ये कुछ इस प्रकार से है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, ये जो होल हैं इनको भाई, ये जो रॉबर्ट हुक साहब हैं, इनको ये नाम देते हैं सेलुला। क्या नाम देते हैं मित्रों, सेलुला नाम देते हैं, राइट। और माना गया है कि ये जो सेलुला है, इस सेलुला से ही जो उत्पत्ति हुई है वो किसकी हुई है, सेल की हुई। तो ये क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नई परीक्षा प्रणाली है साथियों, ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमारे से पूछती है। तो अगर पूछा जाए कि सेल शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ सेल वर्ड, तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक मिलेगा सेलुला। तो ये अपने को ध्यान रखना है, सेलुला वर्ड जो है इसी से सेल की उत्पत्ति हुई है, राइट। अब यहां पर जो रॉबर्ट हुक साहब हैं, ये अपने जीवन में भाई एक बुक लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, एक बुक लिखते हैं। इनकी बुक का नाम भी अपने को याद रखना है। इनकी बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है भाई, माइक्रोग्राफिया इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें आपने जो ये बातें पढ़ी हैं ये सारी लिखी हुई हैं, राइट। तो आपने ये पढ़ लिया और ये बुक पढ़ ली, ये सब साथियों क्या है, बराबर है। तो देखिएगा, कोशिका की खोजकर्ता रॉबर्ट हुक है। कब करी है सर, 1665 में करी है। कौन से
किस में करी है सर? कोर क्या छाल में करी है? ये कौन से प्लांट की छाल थी सर? ये थी क्वेरकस सुबेर प्लांट की। सर किस सेल के रूप में करी है? डेड सेल के रूप में। वास्तविक रूप से देखिएगा, इनको ये जो संरचना दिखाई दे रही थी, ऐसे दिखाई दे रही थी, ऐसे होल से दिखाई दे रहे थे, ऐसे, राइट, ऐसे ये होल से इनको दिखाई दे रहे थे, राइट, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब देखिएगा मित्रों, इसमें इनको केवल और केवल जो नजर आ रही थी, ये सेल वॉल नजर आ रही थी। क्या नजर आ रही थी भाई? सेल वॉल नजर आ रही थी। ये वाला जो पार्ट है ना, ये इनको बस नजर आ रहा था, लेकिन इसके अंदर है ना, ये से जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म जो है ना, ये नजर नहीं आ रहा था। इसलिए इन्होंने कहा कि ये तो क्या है भाई? डेड है। ये क्या है? डेड है। तो आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी और मृत कोशिका की खोज किसने करी, तो मृत कोशिका की खोज के रूप में हमेशा याद रखना है किसको? रॉबर्ट हुक साहब को याद रखना है। इससे ज्यादा एग्जामिनर इस कोशिका के इतिहास से आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। समझ में आया कि नहीं जी? यहां पर हमारे साथ में जो राजेंद्र कुमार जी जुड़े हैं, एक बार थम्स अप करके बताइएगा ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। चलिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब जीवित कोशिका को खोजा है, मृत कोशिका को किसी ने खोजा है, तो माइंड में पॉइंट ये भी बनता है कि सर जीवित कोशिका की भी खोज किसी ने करी होगी। करी है कि नहीं? जी सर करी है। तो किसने करी है? ये तमाम बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर आप लिखेंगे जीवित कोशिका की खोज, लिखेंगे जीवित कोशिका या लिविंग सेल। लिविंग सेल ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो अपने को यह ध्यान रखना है, इसकी खोजकर्ता कौन है, डिस्कवरर कौन है। तो यहां हम लिखेंगे एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक। इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं। एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक इनका क्या है भाई? नाम है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? जी सर हमें अच्छे से समझ में आई है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आई है कि एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक साहब जो हैं, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी है। अब कुछ विद्यार्थियों के मनो मस्तिष्क में बात ये आती है कि सर ये जीवित कोशिका को जो खोजा है ना, वो कब खोजा है? तो यहां पर लिखेंगे 1674 में। आंकड़े हैं ये याद रखना, कुछ याद ये रखना है, सबके नहीं रखना है ना, वरना इतने आंकड़े आपको याद नहीं होंगे, फिर तो आपने गणित पढ़ ली, साइंस नहीं पढ़ी है ना। तो जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वो सभी बातें मैं आपसे लिखवाता चलूंगा, क्योंकि आपसे ज्यादा मुझे डर है अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। आपका सिलेक्शन होना चाहिए, 100% होना चाहिए। सिलेक्शन तो हो जाएगा, मान के चलो। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर बात यह भी आती है कि जीवित कोशिका की जो खोज करी है वो किस में करी है? तो यहां पर किस में करी है भाई? पॉन्ड वाटर में करी है। जबकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवित कोशिका की जो खोज करी है वह दांत के मैल में करी है, गीली मिट्टी में, लार में, सीमन में इत्यादि में, सब में भाई यहां पर बताया जाता है कि किसको? जीवित कोशिका को देखा है। किसको देखा है भाई? जीवित कोशिका को देखा है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर आपको ध्यान रखना है, जीवित कोशिका की जो खोज करी है वो किसने करी है? एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक ने। कब करी है? 1674 में। किसमें करी है? पॉन्ड वाटर में। और इसे एक नाम दिया गया, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया भाई? एनिमलक्यूल। यहां पर इसको नाम दिया गया है एनिमलक्यूल। समझ में आया? और बाद में ये इसका फर्स्ट नेम है। इसका क्या है भाई? फर्स्ट नेम है। ध्यान रखेंगे, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं यहां पर। ये इनका फर्स्ट नेम है। क्या है भाई इसका? फर्स्ट नेम। लेकिन बाद में इसको जो कहा है वो क्या कहा है साथियों? बैक्टीरिया। क्या कहा है भाई? बैक्टीरिया का है, या फिर इसको क्या नाम दिया है? जीवाणु। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जीवाणु की खोज करता है ना, ये कौन है?
जीवाणु के खोज करता है ये कौन है, ये आपसे पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं सर अपने को याद जो रखना है वो किसको याद रखना है, आप कहेंगे कि सर हमें किसको याद रखना है, सर किसको याद रखना है, सर एंटोनी ऑन लुवेनहोक साहब को याद रखना है। किसको याद रखना है, एंटोनी ऑन लुवेनहोक साहब जो हैं इनको हमें ये अच्छे से याद रखना है। क्लियर। तो क्वेश्चन आए यहां से तो आपको भाई बताना है, अच्छे से बताना है, घबराना नहीं है, अच्छे से बताना है, घबराना नहीं है। राइट, चलिएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहां पर छोटा सा एक पॉइंट आता है जिसका नाम है यहां पर कोशिका सिद्धांत। क्या नाम है भाई, कोशिका सिद्धांत। और यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। आपका जो कठिनाई का स्तर रहेगा साथियों वो 11-12 रहेगा। क्या रहेगा, 11-12 बता देता हूं। राइट, और थोड़ा सा कहीं जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बढ़ा जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत टेंशन रहती है। राइट, तो देखिएगा सबसे पहले जो आप लाइन लगाएंगे वो किसकी लगाएंगे, कोशिका सिद्धांत की लगाएंगे। किसकी लगाएंगे भाई, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जिसको आप क्या कहते हैं, सेल थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कोशिका सिद्धांत को क्या कहते हैं, सेल थ्योरी कहते हैं। राइट, अब बात यह आती है कि कोशिका सिद्धांत है ना, ये किसने दिया है। कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत जो है दिया किसने, आप लिखेंगे स्लीडन एवं स्वान ने। याद रखिएगा स्लीडन साहब जो हैं, कौन भाई, स्लीडन, और ये है स्वान, ये दोनों ही अलग अलग है। स्लीडन साहब जो हैं ये बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में, और स्वान साहब जो हैं ये बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में, एनिमल सेल के बारे में। तो वास्तविक रूप से जो कोशिका सिद्धांत है ना, ये क्या है, इनके अनुसार तो हम कह सकते हैं कि सभी सजीवों में कोशिका पाई जाती है, सभी सजीवों में कोशिका पाई जाती है, निर्जीवों में भी कोशिका होती है, लेकिन वो डेड हो जाती है। वो क्या हो जाती है भाई, डेड। तो ध्यान रखेंगे ये जो कोशिका है ये प्लांट्स में भी है और ये एनिमल्स में भी है। किस में है मित्रों, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में है। तो इनका एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, इनका कथन क्या है ये ध्यान से सुनेंगे। इनका कथन है कि सभी सजीव जो हैं, क्या भाई, सभी सजीव जो हैं इनका शरीर जो है ना वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनमें प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है, प्रजनन करने की, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता पाई जाती है, विदलन व विभाजन की भी क्षमता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है सर, कोशिका में पाई जाती है। राइट, तो इनका जो कथन है ना ये क्या है, तो आप लिख सकते हैं इनके अनुसार इनका जो कथन है ये क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे भाई। इनका कथन है सभी सजीवों का शरीर, लिखेंगे सभी सजीवों का शरीर, बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी सजीवों का शरीर, लिखेंगे बंधुओं कोशिकाओं से, कोशिकाओं को आप क्या कहेंगे, सेल्स, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें या जिनमें प्रजनन
कोमा करके लिख सकते हैं विदलन, विदलन, और आप करके लिख सकते हैं विभाजन। तीनों को ही मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या, आप लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन, आप लिख सकते हैं क्लीवेज, आप लिख सकते हैं डिवीजन। विभाजन करने की क्षमता या कैपेसिटी पाई जाती है। विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। और साथियों ये जो सिद्धांत है ये 1838-39 में दिया गया है। 1838-39 में यह सिद्धांत दिया गया है। शायद आप इसके बारे में जानते हैं, अगर आप एक साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं तो। जानते हैं कि नहीं? जी सर हम जानते हैं। चलिएगा मित्रों, यहां तक आपने सारी बातें कर ली है। अब ये जो कोशिका सिद्धांत है इसका समर्थन किसने किया है? तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है भाई? रुडोल्फ विर्चो नाम है। तो सेकंड नंबर पे सर हम नाम लिखेंगे किसका? रुडोल्फ विर्चो साहब का। किसका लिखेंगे भाई बंधुओं? रुडोल्फ विर्चो साहब का हम क्या लिखेंगे? यहां पर नाम लिखेंगे, लिखेंगे रुडोल्फ विर्चो। कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी जो है उसमें सेल बायोटॉपिक में ये नाम आपको मिल जाएगा, राइट? विर्चो। देखिएगा ये वोट फॉर सेल थ्योरी, ये कोशिका सिद्धांत का क्या करते हैं भाई? समर्थन करते हैं। पहली बात मैं लिख रहा हूं यहां पर समर्थन। समर्थन करते हैं किसका भाई? आप लिखेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत बोले तो सेल थ्योरी का। कब भाई साथियों? 1855 में। कब भाई? 1855 में। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे, आपका जो रेट प्री है और L1 जो है, कब? ये 17 जनवरी को हुआ है। इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। देखिएगा 5वीं तक के टीचर बनेंगे भाई, टीजीटी 5वीं तक के टीचर बनेंगे। L1 प्राइमरी टीचर बनेंगे, सॉरी पीआरटी प्राइमरी टीचर बनेंगे, राइट? और कौन से टीचर बनेंगे? वो टीचर बनेंगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सर ये ऐसे कैसे होगा, ये ऐसे कैसे होगा? ऐसा ही किया है एग्जामिनर ने कि ये ऐसे कैसे होगा, ये बताओ भाई। तो आजकल नौकरी लगना ये मान के चलिएगा लोहे के चने चबाने जैसा है भाई। आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। जब L1 जैसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और आपका जो पेपर बनने वाला है साथियों हल्का नहीं बनेगा। वैसे ही मंत्रालय सेवा चयन जो बोर्ड है ये अच्छे पेपर बनाता है, आरपीएस से अच्छे पेपर बनाता है। और नो डाउट आपको यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे उनका सामना आपके एग्जाम पेपर में आपको करना पड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। देखिएगा मित्रों आगे चलते हैं। ये कोशिका सिद्धांत है ना, इसमें कहा क्या गया है? इसमें क्या कहा गया है? इनका एक कथन है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। लिख रहा हूं मैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला।
ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अंग्रेजी में भी आप लिखना चाहते हैं तो बंधुओं ओमनिस सेलुला ई सेलुला लिख सकते हैं और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं वैसा ही ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और यहां इसको कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं, राइट। इसका अर्थ है ना, मीनिंग, ये अपने को बताना है, जिसका अर्थ अपने को बताना है कि क्या है। इसका अर्थ है नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से होती है। इसका अर्थ है, आप लिखेंगे नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, या आप लिखेंगे ओरिजिन। ओरिजिन लिखेंगे पूर्ववर्ती या पुरानी सेल्स से होती है। नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है भाई? पुरानी कोशिकाओं से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की निगाह में रहता है। और ध्यान रखिएगा, जो आपका एग्जाम पेपर हो चुका है उसमें लगभग जो पुराना पेपर होता है उसका 20% आपको नए एग्जाम में, अगले एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, नए एग्जाम में देखने को मिलता है। ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं? जी सर, हमें अच्छे से समझ में आई है। तो बच्चों, इसके बाद में एक आगे हम बात और करेंगे। किसकी बात करेंगे साथियों? यहां पर आता है कार्ल नेगेली। कौन आते हैं भाई? कार्ल नेगेली। कार्ल नेगेली साहब भी यहां पर बहुत अच्छी बात बताते हैं। क्या कहते हैं कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं के किससे होती है? विभाजन से। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों आपको जो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखवाए हैं, कथन लिखवाए हैं, ये बहुत खतरनाक लिखवाए हैं, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ये मेरा प्रोमिस है आपसे। आगे चलते हैं भाई, और लिखेंगे यहां पर तीसरे नंबर पर कार्ल नेगेली साहब को। किसको लिखोगे भाई? कार्ल नेगेली साहब को लिखोगे। देखिएगा, इनका भी दोस्तों एक कथन है, इनका कथन है, बड़ा खतरनाक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या आता है? ध्यान से सुनेंगे। इनका क्वेश्चन आता है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, लिखेंगे नई कोशिकाओं, या आप लिखेंगे सेल्स की, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। ये सर्वमान्य भाई कथन साबित हुआ कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं की किससे होती है? विभाजन से होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बात है, ये आपके जो स्लीडन एवं स्वान साहब हैं, इन्होंने भी बताई है। तो उन्होंने 2-3 पॉइंट ज्यादा कहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से हुई है, यह कथन किसने दिया? तो किसने दिया? आप कहेंगे कि सर कार्ल नेगेली साहब ने दिया। अब एक क्वेश्चन नोट करिएगा जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुने। क्वेश्चन है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति
पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। यह कथन दिया, यह कथन दिया, किसने दिया? ऑप्शंस लिखेंगे विद्यार्थियों आप। सबसे पहले लिखेंगे पहले ऑप्शन में लिखेंगे आप लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस। लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस। सेकंड नंबर पे लिखेंगे स्लीडन एवं स्वान। थर्ड नंबर पे लिखेंगे रुडोल्फ विर्चो। और डी ऑप्शन में लिखेंगे कार्ल नेगेली। क्या लिखोगे भाई? कार्ल नेगेली लिखोगे, राइट। और ई में आप लिख दीजिएगा अनुत्तरित प्रश्न। अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा आपके हिसाब से सर सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं और इनका संबंध भी अपने को याद रखना है साथियों। 1855 से, किससे? 1855 से, जो सीधा एग्जाम में ये पॉइंट आपको देखने को मिलता है। और इन्होंने भाई जो कथन दिया है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। स्टेटमेंट, इनका ये स्टेटमेंट है जिसका हिंदी रूप भाई यही है। क्या है? ध्यान से सुनेंगे। इनका स्टेटमेंट है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला इनका क्या है? कथन है। इसी को भाई कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? जी सर, हमें आसानी से समझ में आ रही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा बच्चों, आज की जो क्लास है हमने भाई यहां से पढ़ना स्टार्ट किया है। यहां से पढ़ना स्टार्ट किया है, राइट। तो देखिएगा, सबसे पहली बात यहां पर कोशिका क्या है इसको देखिएगा। तो कोशिका के बारे में आपने कहा है कि सर यह सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। जैसा कि आपको दिखाया गया है कि हम नग्न आंखों से कोशिका को देख ही नहीं सकते हैं, फिर भी साथियों इससे ये युग्मनज से क्या बना है? भ्रूण बना है। और इस भ्रूण से भाई माँ के गर्भाशय में, यूट्रस में, ये संपूर्ण शिशु यानी मानव की छोटी बॉडी है ना, यहाँ पर बन गई है। तो प्राइमेट्स में गर्भाशय का पाया जाना एक मूलभूत लक्षण होता है। इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट अगर बात करें तो कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और फिर किसका निर्माण हुआ है भाई? शरीर का निर्माण हुआ है। यह आपको समझ में आया कि नहीं? जी सर, हमें समझ में आया। फिर आपने देखा कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी। आधुनिक साइटोलॉजी के जनक सीपी स्वानसन, भारतीय साइटोलॉजी के जनक कौन है? डॉक्टर ए.के. शर्मा। इसके बाद में कोशिका के खोजकर्ता कौन है, कब करी है, क्वेरकस सुबेर क्या है, सेलुला क्या है, माइक्रोग्राफिया क्या है, ये सभी बातें आपने जानी है। डेड सेल क्या है, ये सभी बातें मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद में जीवित कोशिका के बारे में आपने देखा है। ध्यान रखिएगा, जीवित कोशिका की जो खोज है ये अपने को ध्यान रखना है, ये हुई है भाई 1674 में। कब हुई है साथियों? 1674 में। सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। इसके बाद में कोशिका सिद्धांत क्या है ये आपने पढ़ा है। अंत में फिर आपने रुडोल्फ विर्चो क्या है ये पढ़ा है, और फिर कार्नेगेली का कथन क्या है ये पढ़ा है। आशा करता हूं यहां तक जो सभी बातें मेरे द्वारा पढ़ाई गई हैं ये अच्छे से आपको समझ में आई हैं। मिलेंगे साथियों एक छोटे से ब्रेक के बाद में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तब तक सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि भाई आप क्लास में बने रहे हैं।
और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।